Hi guys, I welcome you all once again on Insiders YouTube channel. I'm Vishali and this video is continuation of the ancient and the medieval. As I've already covered it, usme sare major important topics covered hai. Make sure that you watch it. The link for the same will be down in the description box. This video will focus majorly the modern India based upon what's been repeated in previous year questions because finally हम अभी smart work पे believe कर रहे हैं last moment पे because वही काम आएगा जो most repeated areas हैं वहाँ से क्वेश्चंस करने का ट्राई करते हैं. हमने ऑलमोस्ट 6-7 टॉपिक्स निकाले हैं और इन 6-7 टॉपिक को अच्छे से कर लेंगे सो दैट अभी जो हम कॉस्ट इज टू बेनिफिट रेशो अगर लगाएं कि अगर हमने यहाँ पे आधा घंटे के आसपास खर्च किया तो उसमें से एटलीस्ट हमें 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिले. एंड देयर विल बी फ्यू शिफ्ट्स जिसमें आपको मॉडर्न से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, कोई शिफ्ट ऐसी रहेगी जिसमें एंशिएंट और मेडाइवल से देखने को मिलेगा. सो प्लीज मेक श्योर कि आप ये दोनों वीडियोस अच्छे से देख ले सो दैट यू कैन एटलीस्ट शॉर्ट कवर दीज 2 to 3 questions or even more when it comes to history because history के काफी questions आते हैं. And now let us without wasting any more time start with the questions. So as the first question says, who is the founder of Brahmo Samaj? So as you guys know कि Brahmo Samaj जो है people actually confuse it a lot because Brahmo Samaj, Adi Brahmo Samaj है ना, ऐसे बहुत सारे हैं. So people get and there is this also Brahmo Samaj of India. So people get confused कि किसने कौन सी फाउंड की. सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रह्मो समाज. सिंपल एंड प्लेन ब्रह्मो समाज जो है वो राजा राममोहन रॉय ने की थी. ठीक है, राजा राममोहन रॉय ने इसके अलावा आत्मीय सभा जो है वो भी फाउंड की थी. कौन सी? आत्मीय सभा. ठीक है. देन you might be knowing about abolition of sati. सती के बारे मतलब if I talk about sati, इन्होंने बहुत काम किया है. Women used to be burnt along with the husband. This was the condition in India. And like alive I'm saying, if the husband used to die. तो सती को abolish करने में इनका बहुत बहुत बड़ा हाथ रहा है and that's been great. And totally अगर हम बात करें कि वो abolish किसने की थी, of course there has to be some law and order situation. So it was done by then Governor General of India. उस टाइम पे कौन थे? He was none other than Lord William Bentinck. ठीक है, याद रहेगा. चलो, moving on to the next important thing. You must have heard about one of the weekly Bengali newspaper जो ये निकालते थे. That is Sambad Komudi, है ना. So this was one of the weeklies in Bengali language. Then comes the next thing, that is Brahmo Samaj of India. ठीक है, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें so ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया केशव चंद्र सेन. ओके, इसके अलावा आती है बात आदि ब्रह्मो समाज की. तो ब्रह्म समाज जो आदि ब्रह्म समाज है दैट इज बाय देवेंद्र नाथ टैगोर. ये आगे भी पढ़ाऊंगी मैं सो डोंट टेक टेंशन. आदि ब्रह्मो समाज देवेंद्र नाथ टैगोर. देन नेक्स्ट आते हैं स्वामी दयानंद. आपने इनका नाम मेजरली सुना होगा बिकॉज ही सेड गो बैक टू वेदास, है ना. किसने बोला था? क्वेश्चन आ सकता है. हु सेड गो बैक टू वेदास? दैट वाज बाय स्वामी दयानंद. ओके, और इन्होंने कौन सा ओपन अप किया था? वही फाउंडेड आउट विच पर्टिकुलर रिलीजियस मूवमेंट. तो इट वाज एक्चुअली व्हाट? आर्य समाज. ठीक है, कहाँ बेस्ड था? बॉम्बे में था. अच्छा, जो आउटसाइड इंडिया बेस्ड है वहां के क्वेश्चंस काफी बार पूछ ले जाते हैं एंड दैट टू लाइक विच वन वाज आउटसाइड इंडिया. ओके, सो विल डिस्कस इट लेटर. देन कम्स गोपाल कृष्ण गोखले. गोपाल कृष्ण गोखले की अगर हम बात करें, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया के नाम से आपने सुना होगा. सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, है ना. सो ये किन्होंने फाउंड की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने. एंड इट वाज बेस्ड इन पुणे. देन ज्योतिराव फुले आते हैं. इन्होंने सत्य शोधक समाज. कौन सा? सत्य शोधक समाज इन्होंने किया था. इट वाज बेस्ड इन बॉम्बे एंड ही इज वेरी इंपॉर्टेंट लीडर. व्हाई सो? बिकॉज ही एक्चुअली फॉर अ लॉट फॉर गर्ल्स एजुकेशन. ठीक है, सो गर्ल्स एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रही है. इन्होंने काफी उस चीज को प्रमोट किया. कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज प्रार्थना समाज. ओके, फर्स्टली आता है कि फाउंड किसने किया? फाउंड किया MG रनाडे ने. और इनके टाइम पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडर थे जिनका नाम था आत्माराम पांडुरंग. पूछ सकते हैं एसोसिएटेड है कौन से ऑर्गेनाइजेशन से. इसके साथ साथ टॉकिंग अबाउट प्रार्थना समाज, इट वाज बेस्ड इन मुंबई, दैट इज बॉम्बे. कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी. जो ये है
ये गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। देन रामाकृष्ण मिशन जो है स्वामी विवेकानंदा, स्वामी विवेकानंदा, ठीक है। फिर इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 1893 में इन्होंने एक पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन जो है वो अटेंड की थी शिकागो में। इसके रिगार्डिंग काफी बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि हु इज द वन जिन्होंने 1983 में पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन जो है वो क्या की थी, अटेंड की थी, ठीक है। देन आता है हरिजन। हरिजन के नाम से आप बता सकते हो कौन है, मोहनदास करमचंद गांधी, है ना। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वाई, बिकॉज एग्जाम में ऑलरेडी पूछी जा चुकी है एंड रिपीट करने की आदत है कैट की। देन गदर पार्टी। गदर पार्टी जो है ये लाला हरदयाल ने की थी, लाला हरदयाल। एंड नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वाई, बिकॉज इट वॉज बेस्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड कैनेडा। सो पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सी पार्टी है, 4-5 नाम दे देंगे आपको और बोलेंगे इसमें से कौन सी पार्टी है दैट वाज आउटसाइड इंडिया। सो गदर पार्टी। इसके साथ साथ इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जो है दिस वाज आल्सो बेस्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ओके। और ये फाउंड किसने की थी, तारकनाथ दास ने, ओके। फिर ये जो थियोसफिकल सोसाइटी है दिस वाज आल्सो बेस्ड आउटसाइड ओनली एंड इट वाज फाउंडेड बाय कर्नल H.S. ऑलकॉट, ठीक है, अलोंग विद हलीना पेट्रोनोवा ब्लेवेट्स्की, ठीक है। अगर हम बात करें थियोसफिकल सोसाइटी इंडिया में किसने एस्टैब्लिश फाउंड की थी, दैट इज एनी बेसेंट, ठीक है। Coming to the next one, that is Paramhans Mandali. Paramhans Mandali जो है this was by दादोबा पाडुरंग, ठीक है, और based in बॉम्बे, ठीक है। So coming to next very important thing, that is एक तो आपको पता होना चाहिए सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो है वो किसने स्टार्ट की थी, दैट वाज बाय E.V. रामास्वामी नायकर, ठीक है। उसके बाद आता है यंग बंगाल मूवमेंट किसने स्टार्ट की थी, सो इट वाज स्टार्टेड बाय 2 पीपल, ओके। वन इज हेनरी लुइस, ठीक है, और दूसरे कौन है, विवान डेरोजियो, ओके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज फाउंडर्स एंड द सिटीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इन्होंने पूछा है कोलकाता सिटी के कौन हैं जो फाउंडर हैं, सो द आंसर इज जॉब चार्नॉक, उन्होंने फाउंड किया था कोलकाता, ओके। एंड स्वाई जयसिंह, जयपुर, नाम से ही बता सकते हैं आप। ली कॉर्बुजियर, वेरी फेमस एंड द मोस्ट ऑर्गेनाइज सिटी ऑफ द कंट्री, चंडीगढ़, है ना। गुरु रामदास, ऑफ कोर्स ही इज गुरु, कहाँ, कहीं ना कहीं पंजाब में, है ना, सो अमृतसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, तोमर्स जो है इन्होंने दिल्ली की थी, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक, जौनपुर, ओके। देन कली कुतुब शाह, प्लीज कुतुब मीनार से मत रिलेट करना, है ना, नहीं है। आंसर क्या था, कुतुब मीनार किसने बनाया, जल्दी बताओ, हैदराबाद, ठीक है। और इन्होंने नॉट ओनली दिस, गोलकोंडा फोर्ट जो है वो भी बनवाया, साथ साथ 4 मीनार भी बनवाई, सो वेरी इंपॉर्टेंट। देन आता है अकबर, फतेहपुर सीकरी, है ना, ये तो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूं, आई होप इतना तो आपको याद होगा। फिर उडायन, उडायन जो है पाटलिपुत्र। देन कैंपेगौड़ा, बेंगलुरु, एंड दोस्त मोहम्मद खां, भोपाल, ओके। Coming to the next one, that is who amongst the following founded English Weekly, जिसका नाम था न्यू इंडिया एंड वंदे मातरम। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगी कि न्यूज़पेपर्स extremely important. Not only this, any of the books that had been written lately by all of these very prominent leaders like Bal Gangadhar Tilak or maybe Mahatma Gandhi, Subhash Chandra Bose gets very important as per the exam perspective. Okay, so let us begin the first one, that is Bal Gangadhar Tilak. ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल को लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है, लाल बाल पाल, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना, पूछा जा सकता है निकनेम के रिगार्डिंग, ओके। देन आता है बाल गंगाधर तिलक। सो इन्होंने 2 न्यूज़पेपर्स, दैट इज केसरी एंड मराठा, ये इन्होंने स्टार्ट किए थे। दीज आर द 2 newspapers. Along with that, he has also written something known as गीता रहस्य, ठीक है, गीता रहस्य इन्होंने ही लिखी है।
देन हु सेड स्वराज इज माई बर्थ राइट आई शेल हैव इट. सो स्वराज इज माई बर्थ राइट वाला जो था ये किसने दिया था? हु गेव द स्लोगन? इट वॉज गिवन बाय बाल गंगाधर तिलक. होम रूल लीग किसने स्टार्ट की? होम रूल लीग ये भी बाल गंगाधर तिलक ने ही शुरू की थी. सो याद रहेंगे सारी चीजें किसके रिगार्डिंग है? बाल गंगाधर तिलक. कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज लाला लाजपत राय. सो टॉकिंग अबाउट हिम, द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप लोगों को पता है लाठी चार्ज की वजह से काफी ज्यादा हर्ट हुए थे, ब्रूटली हर्ट, है ना. एंड ही ऑल्सो ड्यूरिंग व्हाट टाइम ही गॉट हर्ट? इट वॉज ड्यूरिंग द साइमन कमीशन दैट ही गॉट हर्ट, बिकॉज उस टाइम पे इन्हें बाइकआउट करने के लिए गए थे. ठीक है. एंड यू ऑल्सो माइट नो दैट ये फॉलो किसको करते थे? आर्य समाज को फॉलो करते थे लाला लाजपत राय. देन आते हैं नेक्स्ट, दैट इज बिपिन चंद्रपाल. सो इन्होंने क्या किया था? ही लेड स्वदेशी मूवमेंट. ओके, स्वदेशी मूवमेंट इन्होंने लीड की थी. इसके साथ साथ ही यूज्ड टू फॉलो ब्रह्मो समाज. क्या? ब्रह्मो समाज. देन इन्होंने इंग्लिश वीकली जिनका नाम है न्यू इंडिया एंड वंदे मातरम ये स्टार्ट किया. सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी. देन ऑल्सो टॉकिंग अबाउट श्री औरोबिंदो घोष, he was put on trial for Maniktala bomb conspiracy. You might have heard it quite a lot of times. मनिकटला कॉन्स्पिरेसी के लिए कौन गए थे जेल में? दैट वाज श्री औरोबिंदो घोष. इसके साथ साथ ही ऑल्सो स्टार्टेड विद जुगांतर. व्हाट इज जुगांतर? इट इज अ बंगाली डेली, वो स्टार्टेड बाय श्री औरोबिंदो घोष. ओके, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स हैं दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज टेक अ नोट ऑफ दीज, बिकॉज अगर तुम जाओगे तो बहुत सारे, मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट वाले डाले हैं. सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं? महात्मा गांधी का नवजीवन, यंग इंडिया एंड हरिजन. ओके, देन इंडियन ओपिनियन, ये इन्होंने 1904 में साउथ अफ्रीका में स्टार्ट किया था बाय महात्मा गांधी. ओके, उसके बाद नेक्स्ट वन दैट इज इंपॉर्टेंट, दिस इज जवाहरलाल नेहरू का नेशनल हेराल्ड. ओके, फिर बंगाली किसने किया? सुरेंद्रनाथ बैनर्जी. ओके, वंदे मातरम बाय बिपिन चंद्रपाल. न्यू इंडिया वेरी इंपॉर्टेंट एंड द कॉमनवेल्थ, ये किसका है? एनी बीसेंट का है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कॉमनवेल्थ है, प्लीज चेंज कर लेना. देन द अदर वंस जो ठीक ठीक है, मतलब नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट बंगाल गजेट बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये इंडिया का फर्स्ट न्यूज़पेपर था. सो बाय J.A. हाइकी. देन दे कैन ऑल्सो आस्क फर्स्ट पर्शियन न्यूज़पेपर एंड फर्स्ट उर्दू न्यूज़पेपर. सो राजा राम मोहन रॉय जो थे उन्होंने फर्स्ट पर्शियन न्यूज़पेपर, मिरात उल अकबर एंड हरिहर दत्ता ने फर्स्ट उर्दू. ओके, पूछा जाए पायनीर, दैट्स बाय जॉर्ज एलन. सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस, टेक केयर ऑफ इट. इनको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, B.R. अम्बेडकर जो हैं उनके कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है. द फर्स्ट वन इज ऑफ कोर्स मून नायक. इसके अलावा आपने जनता, बिकॉज दिस केम इन एग्जाम, ठीक है, जनता. देन बहिष्कृत भारत, ठीक है, बहिष्कृत भारत एंड प्रबुद्धा भारत, ये किसने करे? ये किए सारे B.R. अम्बेडकर ने. अच्छा, इसके अलावा अगर आपको लगता है कोई बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज महात्मा गांधी का आई हैव लेफ्ट वन, तो कौन सा है वो वाला? जल्दी से नीचे कमेंट सेक्शन में डालो. नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द बुक्स एंड द ऑथर्स एंड ऑफ कोर्स द प्रोमिनेंट वन. जैसे महात्मा गांधी ने माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, हिंद स्वराज, ठीक है, ये लिखे हैं. इसके बाद नेल्सन मंडेला वाला बहुत ज्यादा जरूरी है. इंडिया 2020 एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. एडोल्फ हिटलर का भी बहुत जरूरी है. देन आते हैं जवाहरलाल नेहरू, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडिया का स्ट्रगल 1920 से 42, दिस हैड बीन बाय जवाहरलाल नेहरू. उसके बाद इंदिरा गांधी, माय ट्रूथ. सरोजनी नायडू बहुत जरूरी है, लास्ट टाइम क्वेश्चन आ चुका है सरोजनी नायडू पे. सो इनके जितने भी है, एक बार जस्ट गो थ्रू ऑल ऑफ दीज, ठीक है. एंड APJ अब्दुल कलाम, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. सो दीज लाइक अगर मैं बुक्स की बात करने बैठूँ तो 100-200 बहुत ज़्यादा बुक्स हैं, बिकॉज दे हैव बीन लॉट ऑफ प्रोमिनेंट लीडर्स, बट मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट वाली यहाँ पे डाली है. मेक श्योर दैट यू रिवाइज देम प्रॉपरली, डोंट स्किप एनीथिंग आउट ऑफ इट. ओके, अब हम थोड़ा महात्मा गांधी के बारे में पढ़ना चाहेंगे, इसके साथ साथ सुभाष चंद्र बोस के बारे में. वाई? बिकॉज इनके क्वेश्चन एग्जाम में ना आए ऐसा हो नहीं सकता. सो मोहनदास करमचंद गांधी, फर्स्ट थिंग इज इन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी? माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, अभी अभी मैंने आपको बताया है ना. इसके साथ साथ हिंद स्वराज इज रिटन बाय हिम. हिंद स्वराज ही नहीं, सर्वोदय
जो है दैट वाज आल्सो रिटन बाय हिम, ठीक है। दीज आर द बुक्स। इसके बाद आते हैं हम जर्नल्स पे। जर्नल्स में आता है इंडियन ओपिनियन, ये भी इन्होंने लिखा। फिर हरिजन, ओके, हरिजन के बाद यंग इंडिया और नवजीवन, सारे के सारे किसने लिखे हैं ये जर्नल्स? स्टार्ट किए किसने हैं? दिस इज बाय मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। नाउ लेट अस बिगिन विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, 1915, वो टाइम जब मोहनदास करमचंद गांधी एक्चुअली केम टू इंडिया है विद द थॉट कि चलो कुछ करते हैं देश के लिए। सो केसर ए हिंद जो है, दिस इज द अवार्ड दैट वाज गिवन टू हिम, बट इन्होंने ये रिटर्न कर दिया था विच टाइम? जब जलियांवाला में प्रोटेस्ट हुई थी, जलियांवाला बाग वाली जो प्रोटेस्ट थी, वहाँ पे जब मैसेकर हुआ था उसके अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट थी, तो उसमें इन्होंने रिटर्न किया था, ठीक है। इनको बहुत सारे टाइटल्स दिए गए हैं, जैसे सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें राष्ट्रपिता के नाम से, मतलब ही गेव दिस पर्टिकुलर टाइटल टू हिम। महात्मा वाला जो टाइटल है ये किसने दिया था? दिस वाज गिवन बाय जो रविंद्रनाथ टैगोर, हाँ जी, रविंद्रनाथ टैगोर ने ये दिया था। और उसके बाद इनको एक गलत चीज़ से भी बोला गया था, हाफ नेकेड बेगर के नाम से बोला गया था। बाय हुम? ऑफ कोर्स लाइक सम ऑफ द अंग्रेज, है ना। कौन? विंस्टन चर्चिल, है ना। और ये ड्यूरिंग वन ऑफ द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इतना याद रखना, ठीक है। अब हम थोड़े क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स देख लेते हैं। क्रोनोलॉजी स्टार्ट होगी 1917 से 1918 हुआ, ठीक है। फिर 1924, फिर 30 से 31, 42 और फाइनली 1948 व्हेन ही वाज शॉट बाय नथु राम गॉडसे, ओके। यहाँ से स्टार्ट होती है चीज़ें। सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। ये क्या था? फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट किसकी? इंडिया की। तो उसमें इन्होंने पार्ट लिया सबसे पहले, चंपारण सत्याग्रह। फिर आता है अहमदाबाद में, आपको पता होगा, खेड़ा सत्याग्रह। कहाँ पे? अहमदाबाद में। दिस वाज फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये भी पूछा जा सकता है, फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कौन सी थी? फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस कौन सी थी? यू मस्ट नो इट। फिर आता है 1924, इन्होंने आईएनसी का बेलगांव वाला जो सेशन था वो क्या किया? प्रिसाइड किया, ओके। फिर 1930 से 31, दिस इज द टाइम ऑफ डांडी मार्च, है ना। डांडी मार्च किस चीज के रिगार्डिंग? सॉल्ट बनाने के लिए, है ना। देन द नेक्स्ट वन इज 42, क्विट इंडिया मूवमेंट जो है स्टार्ट की, और क्या बोला? डू और डाई, है ना। वेरी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं हम सुभाष चंद्र बोस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनकी ये जो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट, ठीक है, इनके ऊपर ये एक बुक है, चंद्रचूड़ घोष ने लिखी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कमिंग टू द क्वेश्चन जो सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड है, इंडियन नेशनल आर्मी जो है ये ब्रेन चाइल्ड किसका? अब पता है इसमें ना 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें आप हमेशा गलती करते हैं। ब्रेन चाइल्ड जब भी पूछते हैं, दिस वाज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ मोहन सिंह, ठीक है। और इन्होंने ये जो ब्रेन चाइल्ड वाज देयर, दिस वाज अंडर द इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। इसके बेसिस पे एक आइडिया जो था इन्हें जनरेट हुआ। लेकिन अगर पूछा जाए कि आईएनए, दैट इज इंडियन नेशनल आर्मी जो है, ये फॉर्म ऑफिशियली जो है वो किसने करी थी? इट वॉज इन 1942 बाय नन अदर देन रस बिहारी बोस। और अगर बात की जाती है कि आईएनए को रीऑर्गेनाइज किसने किया, कब किया था? इट वॉज इन 1943। इनको 3 फाइटिंग आर्म्स में आईएनए को डिस्ट्रीब्यूट करके 3 जो है ब्रिगेड्स बनाई गई थी। कौन कौन सी ब्रिगेड्स थी? सो ब्रिगेड्स के नाम थे गांधी, ठीक है, सुभाष और रानी झांसी। रानी झांसी जो है, दिस वाज एक्चुअली फॉर द विमेन, ठीक है। सो दे वर ऑल्सो पार्ट ऑफ द फोर्सेस। तो ये जो रीऑर्गेनाइज की बात आती है, ये सब कुछ किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। तो प्लीज आईएनए देखते सुभाष चंद्र बोस मत टिक करना, देखना व्हाट दे आर आस्किंग, ओके। आईएनए की जो इंपॉर्टेंस है वो कम होती कब चली गई थी? जब 1945 में जापान लॉस्ट। दिस इज द टाइम व्हेन इट वेंट वेरी वेरी डाउन। सो दिस इज ऑल अबाउट सुभाष चंद्र बोस. The next topic is Congress sessions and you know that it is very very important. INC जो है
ये फाउंड किसने की थी? A.O. ह्यूम ने की थी। और कब की थी? इट वॉज ऑन 28 दिसंबर 1885। ठीक है, जैसे कि हम इसकी बात कर रहे हैं, एक बार थोड़ी मुस्लिम लीग की भी बात कर लेते हैं। मुस्लिम लीग जो है ये किसने स्टार्ट की थी? पहली बात तो ये स्टार्ट हुई थी 1906 में। ठीक है, और ये स्टार्ट की थी नवाब सलीमुल्ला। ठीक है, सो कमिंग टू नाउ द कांग्रेस सेशंस। यहां पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है? पहली बात, कोई भी कांग्रेस सेशन, उसमें अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज हुई है, उसके ईयर्स और वो कौन प्रिसाइड करा था। जैसे बात करें, कांग्रेस स्प्लिट हुई थी मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में। कौन से सेशन में? 1907 में ये सेशन हुआ था सूरत में, और ये प्रिसाइड कर रहे थे रश बिहारी बोस। ओके, द नेक्स्ट वन इज कौन से सेशन में पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन कब पास हुआ था? तो ये हुआ था 1929 में, लाहौर में हुआ था, और इस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो इसे प्रिसाइड कर रहे थे। देन आता है लखनऊ पैक्ट कौन से में साइन हुआ था? 1916 में ये हिस्टोरिक लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था। ये एक जॉइंट सेशन था किसके साथ? मुस्लिम लीग के साथ। ठीक है, एंड इसमें किसने प्रिसाइड किया है ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सो बस इतना याद रखना। उसके बाद आता है कि फंडामेंटल राइट्स और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कौन से सेशन में पास हुई थी? इट वाज इन 1931। ये हुआ था कराची में, और जो वल्लभ भाई पटेल थे ही वाज प्रिसाइडिंग। ठीक है, नेक्स्ट आता है इन विच सेशन सुभाष चंद्र बोस वाज द प्रेसिडेंट। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, उन्होंने दो करे, एक तो 1938 में और 1939 में। ये हुआ था हरिपुरा में, और ये हुआ था तिरुपुरी में। ठीक है, नेक्स्ट जो है दैट इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन जो कि प्रेसिडेंट रही हैं कांग्रेस की। ठीक है, सो फर्स्ट कौन रही है? एंड प्लीज नोट इंडियन वुमेन पूछा है। ठीक है, तो 1925 में कानपुर वाला जो सेशन है ये किसने किया था? सरोजनी नायडू ने, और ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट आता है ओनली सेशन जो कि रूरल सेटिंग में हुआ था। सो इट वाज इन 1936। ये हुआ था फैजपुर में। ठीक है, और प्रिसाइड किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। उसके बाद ये दोनों जल्दी से आप आंसर दो, मैंने अभी आपको पिछले ही बताया है। अब अगर पूछा जाए फर्स्ट वुमेन जिसने जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन था वो किसने होस्ट किया था? दैट वाज इन 1917 कैलकाटा में बाय एनी बीसन। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज ध्यान देनी है कि इंडियन नहीं पूछी है, फर्स्ट वुमेन पूछे। इंडियन पूछेंगे तो ऑफ कोर्स सरोजनी नायडू। एंड टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट सेशन जो कि इंडिपेंडेंस के बाद हुआ था। ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद हुआ था, दैट वाज इन 1948। ये हुआ था जयपुर में, और इसको प्रिसाइड किसने किया था? डॉक्टर पताभी सीता रामाया। ठीक है, याद रखना। उसके बाद एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज नेशनल सॉन्ग। पहली बात, कौन सा है नेशनल सॉन्ग अपना इंडिया का? एवरीबडी मस्ट बी नोइंग, वंदे मातरम, है ना। सो नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम दैट इज जन गण मन। ठीक है, ये जो है फर्स्ट टाइम कब सिंग किए गए थे? दिस वाज इन 1896 एंड दिस वाज इन 1911। और ये दोनों के दोनों कोलकाता वाले जो सेशंस थे, ये दोनों सेशंस कौन से थे? कोलकाता सेशंस ही थे, तो वहां पर सिंग किए गए थे। ये याद रखना है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? सो इसका जो आंसर है दैट इज लॉर्ड विलियम बेंटिक। रॉबर्ट क्लीव की बात अगर हम करें, सो इन्होंने जो है ही वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। ठीक है, एंड नॉट ओनली दिस, ही ऑल्सो स्टार्टेड ड्यूअल गवर्नमेंट। ही वॉज द वन हु स्टार्टेड ड्यूअल गवर्नमेंट। देन आते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स। ये जो थे इन्होंने एंड किया था ड्यूअल गवर्नमेंट को। ठीक है, और ये क्या थे? ही वॉज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो हैं ये क्या थे? ही वॉज लास्ट गवर्नर जनरल एंड फर्स्ट वाइस रॉय। ठीक है, उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट है, दैट इज फर्स्ट इंडियन जो कि क्या थे? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। हु वाज ही? सी राजा गोपालाचारी। ओके,
कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज वाइस रॉयज, और इनसे इंपॉर्टेंट जो भी डिटेल्स हैं जैसे कि हम बात करेंगे लॉर्ड डफरिन। ओके, सो कांग्रेस जो है वो फॉर्म हुई थी इन्हीं के टाइम पे 1885 में, जब A.O. ह्यूम ने कांग्रेस को फॉर्म किया था, ठीक है। और इन्हीं के टाइम पे फर्स्ट जो सेशन हुआ था कांग्रेस का, दैट वाज प्रिजाइडेड बाय बैनर्जी, वो भी इन्हीं के टाइम पे हुआ था, ठीक है। उसके बाद आता है लॉर्ड कर्जन, इसके टाइम पे क्या हुआ था, बंगाल पार्टीशन हुआ था। अच्छा, डेट क्या है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, 20 जुलाई 1905। ओके, उसके बाद लॉर्ड कैम्सफोल्ड, इनके टाइम पे क्या हुआ था, एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो कि 1919 वाला है, वो भी इनके टाइम पे हुआ था। देखो 1919 में बहुत चीजें हुई थी, सो जस्ट टेक नोट ऑफ एवरीथिंग। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो भी इसी के टाइम पे हुए थे, दैट इज इन 1919। उसके बाद राउलेट एक्ट जो है वो भी इसी के टाइम हुआ था, राउलेट एक्ट 1919। व्हाट वाज इट रिलेटेड टू, इसको ब्लैक एक्ट भी बोला जाता है, इफ यू नो, है ना, कोई पूछे ब्लैक एक्ट, इट्स द सेम थिंग। देन जलियांवाला बाग मैसेकर, जलियांवाला बाग मैसेकर जो है, दिस वाज आल्सो ड्यूरिंग हिज टाइम, ठीक है। उसके बाद अच्छा, व्हाट वाज द डेट, ये ऑलरेडी आई टोल्ड यू बिफोर हैंड एज वेल, 13 अप्रैल 1919। ओके, और ऑफ कोर्स इनके नाम पे है मोंटागो कैम्सफोल्ड रिफॉर्म, वो भी इन्हीं के टाइम पे हुए थे, मोंटागो कैम्सफोल्ड रिफॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट आता है लॉर्ड आयरविन, इसके टाइम पे क्या क्या हुआ था, बहुत सारी चीजें हुई थी। द फर्स्ट वन इज साइमन कमीशन जो है, ठीक है, साइमन कमीशन जो है दैट इज 1928 में, और आपने सुना होगा साइमन गो बैक करके, है ना, बहुत ज्यादा नारे लगे थे। इन्हीं के टाइम पे एक और चीज हुई थी, दैट इज फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है। उसके बाद लाला लाजपत राय पे जो लाठी चार्ज हुआ था, ठीक है, लाला लाजपत राय पे जो लाठी चार्ज हुआ था, दैट वाज आल्सो ड्यूरिंग हिज टाइम। और ये कब हुआ था, जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रही थी, है ना, मैंने ईयर भी बताया था आप लोगों को पहले। सो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम पे, एंड इसी टाइम जब ये लाठी चार्ज हुआ तो गांधी ने इरविन के साथ जो पैक्ट किया था वो उसने ब्रेक किया, सो ही एंडेड द पैक्ट विद गांधी, ठीक है। गांधी इरविन जो पैक्ट है दैट वाज ब्रोकन। ओके, देन मूविंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज लॉर्ड लिलिंथगो, इनके टाइम पे क्या क्या हुआ था, एक तो क्रिप्स मिशन जो है वो इंडिया में आया था, दैट इज इन 1942, ठीक है। क्रिप्स मिशन किस चीज से रिगार्डिंग था, जल्दी से नीचे कमेंट सेक्शन में डालो। क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो भी इसी टाइम पे, दैट इज इन August 8, 1942। और इस टाइम पे ही डू और डाई के नारे लगाए गए थे। डू एंड डाई किसने बोला, ये मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुकी हूं, है ना, डू और डाई किसने बोला था ये। उसके बाद फर्स्ट हंगर स्ट्राइक अगर पूछी जाए, फर्स्ट हंगर स्ट्राइक जो है दैट वाज अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। ओके, अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज स्लोगन एंड इट वाज गिवन बाय हुम। सो अभी जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया रिगार्डिंग द स्लोगन डू एंड डाई, ये किसने किया था, डू और डाई, दिस वाज बाय महात्मा गांधी, ठीक है। गिव मी द ब्लड एंड आई विल गिव यू द फ्रीडम, सुभाष चंद्र बोस। क्विट इंडिया, महात्मा गांधी, ठीक है। फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, बाल गंगाधर तिलक। इनकलाब जिंदाबाद, वन इंपॉर्टेंट थिंग योर, दिस वाज गिवन बाय हुम, दिस वाज गिवन बाय हसरत मोहानी, ठीक है, दैट इज मौलाना हसरत मोहानी। और ये जो पॉपुलराइज किया था, पॉपुलराइज किसने किया था, भगत सिंह ने, ठीक है, गिवन बाय हसरत मोहानी, ध्यान रखना। देन नेक्स्ट वन दैट इज इंपॉर्टेंट इज जय जवान जय किसान। इसमें जितने भी है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बैक टू वेदास, ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूं तुम्हें, सो दीज आर इंपॉर्टेंट वंस। हम जल्दी से इंपॉर्टेंट असैसिनेशंस देख लेते हैं। देयर हैड बीन लॉट ऑफ कॉन्स्पिरेसी केसेस दैट वर देयर। सो इसमें क्वेश्चन है विच वाज द टारगेट ऑफ असैसिनेशन अटेम्प्ट इन दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस, जो कि रश बिहारी बोस ने 1911 में की थी। हु वाज द वन? ओके, सो पहले हम स्टार्ट करते हैं लॉर्ड मेयो के साथ। लॉर्ड मेयो जो है वो ओनली वाइस रॉय है इंडिया में जो कि मर्डर किया गया था अपने खुद के ऑफिस में। क्यों? क्योंकि ही वॉज एक्चुअली विजिटिंग द कॉन्विक्ट सेटलमेंट जो कि पोर्ट ब्लेयर में थी, कहां पे, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में, ठीक है।
तो यहां पे 1872 में व्हाट वाज ही डूइंग, ही वाज विजिटिंग, ओके। एंड इस टाइम पे एक पठान कॉन्विक्ट था, ठीक है, उसने क्या किया, उसको मार दिया, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट है जॉन सॉन्डर्स, ठीक है। जॉन सॉन्डर्स की अगर बात करें, ये एक ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर था, ठीक है, जिसको किसने मारा था, ही वॉज किल्ड बाय इंडियन रेवोल्यूशनरीज on December 17, 1972 and these two people were very renowned, भगत सिंह, ठीक है, हमारे मेजर जो फाइटर्स रहे हैं भगत सिंह और शिवराम राजगुरु, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है माइकल ओडायर, ठीक है, आप इसको जनरल ओडायर के नाम से जानते होंगे। ये जो है असैसिनेट किसने किए थे, उधम सिंह ने, ठीक है। उधम सिंह जो है ही वेंट टू लंडन एंड वहां पर इसका असैसिनेशन किया था। यू नो ही इज वेरी फेमसली एसोसिएटेड विद जलियांवाला बाग मैसेकर। एंड वो कब हुआ था जलियांवाला बाग मैसेकर, अब जल्दी से मुझे डेट बताएं। देन कमिंग टू द लास्ट वन, यहां पे एक्चुअली थोड़ा सा चेंज कर लो, दिस इज नॉट लॉर्ड मिंटो, यहां पे आएंगे हार्डिंग, ठीक है। तो अटेम्प्ट जो किया गया था दैट वाज रश बिहारी बोस ने किया था हार्डिंग पे, ओके। नेक्स्ट आर दीज वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो हुए थे एंड द अक्यूज, दिस ऑल्सो कम्स इन द एग्जामिनेशन। सो अटेम्प्ट टू मर्डर हार्डिंग, दिस वॉज ऑन रश बिहारी बोस, बसंत कुमार, ठीक है। काकोरी केस जो है दिस इज बिस्मिल एंड अशफाकुल्ला, है ना, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। फिर ये जो अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी है औरबिंद घोष, ये ऑलरेडी मैं ये वाला तो बता चुकी हूं आपको, ये वाला भी बता चुकी। दीज आर इंपॉर्टेंट वंस, प्लीज मेक श्योर दैट यू रिवाइज इट वेल, ओके। Coming to the next and the last very very important thing, that is nicknames and the person. Napoleon of India, समुद्रगुप्त, ठीक है, मैं इंपॉर्टेंट बता देती हूँ। देन आते हैं नाइटेंगल ऑफ इंडिया, सरोजनी नायडू, ओके। मॉर्निंग स्टार, राजा राम मोहन रॉय। देन फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, फिर आता है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लॉर्ड राइपन, ओके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज लोकमान्य, बाल गंगाधर तिलक। लोकनायक, जयप्रकाश नारायण, ओके। फिर पंजाब केसरी, आप जानते हैं, लाला लाजपत राय। प्रिंस ऑफ बिल्डर्स, शाहजहां, ठीक है। प्रिंस ऑफ ऑटोबायोग्राफी पूछा जाए तो बाबर। अच्छा, मैंने आपको लास्ट जो है इनकी बताई थी, अब बाबर की जल्दी से नीचे जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम लिखिए, कौन सी लैंग्वेज में है, जल्दी से वो लिखिए, ठीक है। नाउ विद दिस आई एंड दिस पर्टिकुलर वीडियो, बट आई हैव वन ऑफ द होमवर्क्स फॉर ऑल ऑफ यू। आपको इस क्वेश्चन का मुझे आंसर देना है दैट हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रूल ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। और थॉमस रो जो है वो किसके टाइम पे आए थे, जहांगीर के टाइम पे आए थे, है ना, जहांगीर के टाइम पे आए थे 1615 में, है ना, सूरत फैक्ट्री के रिगार्डिंग, इफ यू रिमेंबर। उसके बाद इब्न बतूता जो है उसके बारे में, हुआन सांग उनके बारे में, विलियम हॉकिंग्स, फाहेन, फ्रैंकोइस बर्किनी, ये सारे मैं ऑलरेडी तुम्हें पढ़ा चुकी हूं। इसका आंसर दोगे चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे कौन आया था, ठीक है। और ये मेगास्थीन, इब्न बतूता, जितने मैंने बोले ये किस किस के टाइम पे आए, जल्दी से नीचे कमेंट सेक्शन में डालो। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे तुम्हें बतानी है, दैट इज मैंने लास्ट वीडियो में तुम्हें पढ़ाया था, एक तो कदाम्बरी है ना, और एक रत्नावली है, ठीक है। सो कदाम्बरी जो है दिस इज बाय बनाभट्टा, ठीक है, बनाभट्ट जो है उनकी है। एंड रत्नावली जो है दिस इज बाय हर्षा, ठीक है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, ओके। सो विद दिस आई एंड द वीडियो, मेक श्योर यू स्टडी स्मार्ट ड्यूरिंग द लास्ट मंथ्स, अंडरस्टैंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन, रिवाइज ऑल दोज थिंग्स वेल एंड गिव योर बेस्ट। ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग स्मार्ट एंड आई विल सी योर नेम इन द लिस्ट।